प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है। बात देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है, अच्छे कॉलेजेस में सीटों की सख्त कमी है, और अब सीटों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना, ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए। गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले, और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि इस बारे में जो बातें थी वो ऐसा नहीं है कि आज या कल हुई है। नीट पेपर के अगले दिन से ही शुरू हो गया था। इनफैक्ट नीट पेपर के 2 दिन पहले से ये बातें हमारे पास आनी शुरू हो गई थी कि पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है, 5 लाख रुपए का पेपर है। और इनफैक्ट एग्जाम से एक रात पहले बच्चे मुझे भी बता रहे थे कि 50,000 रुपए में सर पेपर मिल रहा है। मतलब 3 मई को ये नीट का एग्जाम था और आप ये कह रहे हैं कि उससे 2 दिन पहले से ये खबरें आ रही थी कि पेपर मिल रहा है। जी जी, हर तरफ ये बातें फैली हुई थी कि 50,000 में पेपर मिल रहा है, 5 लाख में पेपर मिल रहा है। इस तरह की अफवाहें हर साल उठती हैं, तो हम लोग भी ऐसा करते हैं। और एनटीए ने अपने उसके ऊपर एक बड़ा पेशकश भी दी थी कि बहुत ही सिक्योरिटी में एग्जाम होगा, फुल प्रूफ एग्जाम है, ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आप परेशान ना हो और आप पढ़ाई करें और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने भी एजेंसी पे भरोसा किया और इसके ऊपर हमने भी बच्चों को यही बोला कि ये सब र्यूमर्स हैं। पर अभी जहां से जैसे दिख रहा है, जिस तरह की चीजें दिख रही है, तो समझ में आ रहा है कि पेपर एक बड़े लेवल पे लीक हुआ है। देखिए, एनटीए का एग्जाम को कैंसिल करना, एनटीए एक ऐसी एजेंसी नहीं है कि बहुत ईजिली एग्जाम को कैंसिल कर दे। चाहे वो 2024 नीट का मुद्दा, मुझे याद है जब हम लोग नीट 2024 के मुद्दे को लेकर खड़े थे, जहां ग्रेस नंबर को लेके पूरा फुल प्रूफ हो गया कि ग्रेस नंबर गलत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी यही दिया कि ये ग्रेस नंबर का जो प्रावधान है ये गलत है, इसको हटाओ। जहां पटना से नीट पेपर लीक की पूरी खबर चल रही है, अरेस्ट हुए लोग, सबूत बहुत सारे मिले, जले हुए पेपर मिले, तब पेपर नहीं कैंसिल हुआ। पर अभी आप देख रहे हैं कि विद इन 3-4 डेज पेपर को कैंसिल किया है। इसका मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन एनटीए के पास, सरकारी एजेंसी के पास है। ऑफ कोर्स जो वो हमसे अभी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पर उनको पूरी तरह से पता है कि पेपर एक बड़े पैमाने पे लीक हुआ है।